कैमरा सही से सेट हो जाए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं HTTP में जो सर्वर होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, कैसे काम करते हैं। HTTP बेसिकली क्या होता है, इसको हम लोग पहले VS कोड में एक फाइल बना लेते हैं और ये सब खुल के आ जाता है। पता नहीं क्या हुआ। एक हम लोगों ने फाइल बना ली है HTTP, इसको हम लोग रिनेम कर देते हैं HTTP डॉट टेक्स्ट। एक टेस्ट फाइल हम लोगों ने बना लिया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे HTTP। HTTP होता क्या है। जब भी हम लोग वीडियो मंगाते हैं कोई, या वीडियो भेजते हैं या वीडियो अपलोड करते हैं, तो ये HTTP के द्वारा ही मुमकिन होता है। और जब भी आप कोई भी चीज़, वीडियो, गेम या कुछ भी सर्च करते हैं नेट पे, तो ये HTTP ही रिक्वेस्ट भेजता है कि आपने कुछ लोड करने के लिए या देखने के लिए मंगाया है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक वेबसाइट खोलते हैं कोई से भी, मान लीजिए हमने nplace.com नाम से एक वेबसाइट है, उसे खोला है। यहाँ पे देख सकते हैं फोटो की वेबसाइट है। अब यहाँ पे आपको HTTP नहीं दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, तो एक बार इस एड्रेस को, जो इस वेबसाइट का एड्रेस है, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करके नया टैब बनाते हैं, खोलते हैं। इस टैब में उस वेबसाइट के एड्रेस को पेस्ट करते हैं। देखिए, उस वेबसाइट का एड्रेस जैसे ही हमने पेस्ट किया, वहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट पहले से लगा हुआ था। चलिए सपोज दैट इसको छोड़िए, हम लोग एक नया वेबसाइट खोलते हैं। अब हमने मान लीजिए एक वीडियो है, कोई वीडियो, ये सब वीडियो की वेबसाइटें हैं। इसमें से एक मैंने वीडियो की वेबसाइट खोल ली है, freepik.com नाम से एक फ्रीपिक वेबसाइट नाम से एक वेबसाइट है। यहाँ पे ये लड़की जो है योगा करती हुई है, योगा कर रही है, दिखा रही है। और यहाँ पे बहुत सुंदर सा सनशाइन है। कितना सुंदर सुंदर इसमें वीडियो है, देखिए। इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं freepik.com वीडियोज, freepikvideo.com देख रहे हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहा हो कि इसमें तो HTTP है ही नहीं। लेकिन एक बार इसको आप कॉपी कीजिए, इसको नए टैब में किसी जगह पेस्ट कीजिए। देखिए, फ्रीपिक नाम की वेबसाइट थी, उसके आगे HTTP रिक्वेस्ट पहले से ही लगा हुआ है। तो समझ गए ना आप, HTTP जो है, इसके बिना, HTTP की रिक्वेस्ट के बिना कुछ भी हम लोग ब्राउज़र पे देख या अपलोड नहीं कर सकते हैं।
जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडोज हो गया, मैक हो गया, लिनक्स हो गया, इन सब में पहले से ही HTTP रिक्वेस्ट, HTTP का डेटा पहले से ही इन सब में डला होता है, पहले से ही इंस्टॉल होता है इन सब सॉफ्टवेयर में, ताकि कोई भी यूज़र को आसानी से इंटरनेट पे एक्सेस करने का परमिशन मिल जाता है। HTTP के द्वारा ही इंटरनेट चलता है। अगर HTTP है तभी इंटरनेट संभव है। और HTTP मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना, HTTP क्या है, एक कानून तरीका है जो हम लोगों का कानूनी कार्रवाई होती है, जो कानूनी तरीका होता है हम लोगों के यहाँ, वैसे ही ये HTTP जो है इंटरनेट की दुनिया में कानून का काम करता है। HTTP के अंदर दो रिक्वेस्ट होती है, एक होती है TCP और दूसरी होती है UDP, जो कि दोनों रिक्वेस्ट विंडोज और मैक लिनक्स में डली होती हैं। HTTP के द्वारा ही HTTP के द्वारा ही इंटरनेट चलता है। HTTP में दो रिक्वेस्ट होती हैं, एक होता है TCP, HTTP के दो रिक्वेस्ट होती हैं, एक TCP होता है और एक UDP होता है। आपने अपने मोबाइल से या डिवाइस से कोई मैसेज भेजा या सर्च किया, वो मैसेज आपके मोबाइल या डिवाइस से बाहर ही नहीं गया, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपके डिवाइस का TCP काम नहीं कर रहा है। मान लीजिए हमने एक वेबसाइट खोलना चाहिए, song.com। मैंने एक वेबसाइट खोला है song.com। देखिए, मैसेज जो है मेरे डिवाइस से आगे ही नहीं गया, मैसेज जो है मेरे डिवाइस से आगे ही नहीं गया, इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे एरर आ गया। तो TCP का मतलब यही होता है कि डेटा भेजने का काम। डेटा अगर आपके मोबाइल से निकलकर आगे सर्वर तक या किसी के और मोबाइल डिवाइस तक नहीं पहुंचता है, तो TCP आपके मोबाइल का काम नहीं कर रहा है। डेटा भेजने में या डेटा मंगाने में या तो TCP का काम यूज होता है या UDP का यूज होता है। जब आप लाइव स्ट्रीम, जब लाइव वीडियो आप देख रहे होते हैं, आप लाइव वीडियो देख रहे हैं, आप YouTube पे वीडियो कॉल से बात कर रहे हैं, या आप हॉटस्टार पे लाइव मैच देख रहे हैं, ये किसके द्वारा पॉसिबल हो पाता है? UDP के द्वारा। बीच में अगर लैग करता है मान लीजिए, तो लैग वाली चीज़ें आपको नहीं दिखाई देती हैं।
लेकिन करंट का जो डेटा होता है वो आपको दिखाई देता है। करंट का डाटा आपको दिखाई देता है। इसे हम लोग यूडीपी के द्वारा देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप फ्री फायर खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, बीच में लैग करता है और बीच का वीडियो गायब हो जाता है, लेकिन आप अगर किसी जगह दौड़ रहे होते हैं तो आपको आगे पहुंचा देता है। तो यूडीपी आपको करंट का डेटा दिखाता है, ना कि लैग करे उसका वीडियो दिखाता है। तो आप जब भी लाइव स्ट्रीम देखते होंगे यूट्यूब या कहीं किसी और जगह लाइव स्ट्रीमिंग देखते हैं तो कभी कभी वीडियो लैग कर जाती है, वीडियो फंस जाती है, तो आपको दिखाई नहीं देती है, सिर्फ आपको करंट का डेटा दिखाई देता है। और जब आप कोई भी चीज़ लाइव देख रहे होते हैं, वहाँ बीच में बगल में मैसेज करने का ऑप्शन होता है। आप मैसेज करते हैं, चैट करते हैं। तो चैट वगैरह जो लोग करते हैं, जो चीज़ चैट है, मैसेज है, ईमेल भेजना है, ये टीसीपी के द्वारा होता है। और इंटरनेट पे आप लोग कुछ भी भेज रहे हैं फॉलो, उसके साथ फॉलो एचटीटीपी ज़रूर फॉलो होता है। टीसीपी या यूडीपी हो, उसके साथ एचटीटीपी ज़रूर फॉलो होता है। यूडीपी आपको इंटरनेट पे करंट का डेटा दिखाता है कि क्या इस समय करंट में लाइव में चल रहा है। यूडीपी ये आपको दिखाने का प्रयास करता है। जैसे लाइव पढ़ाना, यूडीपी क्या करता है, आपको जैसे लाइव पढ़ाई कर रहे हो, कोई लाइव है, कहीं से कोई लाइव वीडियो प्रसारण कर रहा है, कोई न्यूज़ चैनल है वो आपको लाइव दिखा रहा है, तो ये सब जो काम है लाइव के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। तो यूडीपी का यही मतलब है कि आपको करंट डेटा दिखाना। वीडियो कॉल पे बात कीजिए, इंटरनेट से लाइव देखिए, हॉटस्टार पे लाइव मैच देखिए, पबजी गेम खेलिए, फ्री फायर खेलिए, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलिए। यूडीपी आपको इंटरनेट पे इसका करंट डेटा, करंट लाइव डेटा दिखाने का काम करता है, दिखाने का काम करता है और दिखाता है। चाहे बीच का डेटा गायब हो जाए, चाहे बीच में लैग हो जाए, लेकिन फिर भी आपको यूडीपी क्या करता है, करंट का डेटा ही आपको दिखाता है। आप जब लाइव स्ट्रीमिंग में मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, तो ये टीसीपी के द्वारा मैसेज जाता है और मैसेज गायब नहीं होता है बीच में, पूरा का पूरा मैसेज टीसीपी के द्वारा पहुंचाया जाता है। टीसीपी की गारंटी होती है कि कोई भी मैसेज है, कोई भी फाइल है, उसको पूर्ण तरीके से पहुंचाया जाए। और यूडीपी का मतलब है कि पहुंचे या ना पहुंचे, लाइव स्ट्रीम दिखाते रहो, करंट का डेटा दिखाते रहो। अभी उसके बारे में हम लोग फ़र्क समझेंगे कि यूडीपी और टीसीपी में फ़र्क क्या होता है। टीसीपी प्रोटोकॉल क्या होता है कि हमने जो मैसेज, टीसीपी का मतलब क्या होता है, हमने जो मैसेज यूजर के पास भेजा है,
हमने जो मैसेज यूज़र के पास भेजा है, यूज़र के पास मैसेज का पहला पैकेट पहुंचा कि नहीं, टीसीपी चेक करता है कि जो मैसेज यूज़र ने भेजा है दूसरे यूज़र के पास पहुंचा कि नहीं। अगर पहला मैसेज पहुंचता है यूज़र के पास तो टीसीपी दूसरा मैसेज भेजता है, नहीं तो पहला मैसेज ही लगातार भेजता रहता है। जैसे आपने व्हाट्सएप खोला होगा तो एकदम धड़ाक से आपके बीच में 50 मैसेज नहीं आ जाते हैं। कोई जब मैसेज भेजा रहा होता है आपके पास तो आप जब व्हाट्सएप खोलते हैं, अपना डेटा ऑन करते हैं, तो एकदम लगातार गिनती के द्वारा मैसेज आता है कि आपके व्हाट्सएप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने मैसेज आपके पास आए हैं, वो गिनती के द्वारा आपके पास गिनती के द्वारा आते जाते हैं मैसेज। टीसीपी का यही काम है कि सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने, किसी यूज़र ने किसी डिवाइस के द्वारा आपको मैसेज 10 मैसेज भेज दिए हैं तो सबसे पहले टीसीपी का काम है कि आपको सबसे पहले पहला मैसेज भेजता है। अगर आपके पास नहीं पहुंचा, रिसीव नहीं हुआ, तो फिर ट्राई करता है, पहला मैसेज ही आपको रिटर्न फिर भेजता है और ऐसे ऐसे करके आपको प्रोसेस करके भेजता रहता है। और जैसे ही आप अपना इंटरनेट चालू करते हैं, जिसके पास मैसेज भेजें वो व्यक्ति अपना इंटरनेट चालू करता है, व्हाट्सएप खोलता है, व्हाट्सएप में देखता है, लगातार उसको गिनती के द्वारा मैसेज मिलते हैं, कितने मैसेज उसको आए हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लगातार करके मैसेज मिलते जाते हैं। तो टीसीपी ये देखता है कि मेरा पहला मैसेज पहुंच गया, दूसरा भेजता है, दूसरा पहुंच गया, तीसरा भेजता है, चौथा भेजता है, पांचवा भेजता है, पांचवा नहीं गया, पांचवा ही भेजता रहेगा जब तक वो यूजर के पास नहीं पहुंच जाता। जैसे ही पांचवा मैसेज गया वैसे छठवा भेजता है। तो टीसीपी का काम यही है कि आपको एकदम कन्फर्म तरीके से जानकारी प्रोवाइड कराना और एकदम कन्फर्म तरीके से आपके फाइल या फोल्डर या मैसेज को आप तक पहुंचाना, आपका मैसेज आपके दोस्त तक पहुंचाना, दोस्त का मैसेज दुनिया में कहीं भी हो उस तक पहुंचाना टीसीपी का काम होता है। और यूडीपी का काम क्या है? लाइव डेटा दिखाना, करंट चीज़ें दिखाना, चाहे बीच की चीज़ें आ रही हों, गायब हो जा रही हों, लैग हो जा रही हों, यूजर के पास पहुंच रही हों या नहीं पहुंच रही हों, लेकिन वो लगातार लाइव स्ट्रीमिंग यूडीपी के द्वारा डेटा भेजा जाता है। मान लीजिए चैटिंग करना टीसीपी हो गया, और लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव वीडियो देखना, लाइव वीडियो बनाना, लाइव किसी चीज़ के बारे में बताना, खेती बाड़ी हो गया, कोई इंजन हो गया, कोई कंपनी हो गई, उसके तरफ जाके लाइव स्ट्रीमिंग करना, लाइव बताना कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो हम यूडीपी के द्वारा करते हैं। टीसीपी में पूरी गारंटी होती है कि आपके पास तक पूरा वीडियो, पूरा फिल्म, पूरा मैसेज गारंटी के साथ पहुंचेगा। ये टीसीपी के द्वारा होता है। और यूडीपी के द्वारा क्या होता है? लाइव करना, लाइव जाना, आपके पास डेटा लैग की तरह पहुंचे, कट कट के पहुंचे, लेकिन आपको करंट डेटा यूडीपी के द्वारा मिलता रहेगा। दुनिया में जब भी कोई दो डिवाइस एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, मैसेज यूजर के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लगातार लगातार डेटा भेजता रहता है।
पहला, दूसरा, तीसरा मैसेज। तो टीसीपी आपके पास लगातार मैसेज भेजता रहता है जब तक आपके पास तक पूरा मैसेज पहुंच नहीं जाता है। मान लीजिए दुनिया में दो डिवाइस हैं, वो आपस में कनेक्ट होना चाहते हैं, तो वो कैसे होंगे? दो डिवाइसें हैं दुनिया में, वो आपस में कैसे कनेक्ट होंगे? कैसे नेटवर्क, उन दोनों के बीच कैसे नेटवर्क बनेगा, इस पे हम लोग बात करते हैं। जो पहला डिवाइस है वो सबसे पहले SYN भेजेगा। पहला डिवाइस है जो SYN भेजेगा। पहला डिवाइस SYN भेजेगा। पहला डिवाइस जो है SYN भेजेगा। और दूसरा डिवाइस जो है, दूसरा डिवाइस जो है SYN ACK भेजेगा। दूसरा डिवाइस SYN ACK भेजेगा। उसके बाद पहला डिवाइस जो है फिर ACK भेजेगा। और दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। तो दुनिया में कितने भी दो नेटवर्क हैं, दो डिवाइस हैं, आपस में कनेक्ट होना चाहते हैं, तो पहला डिवाइस क्या है? सिंक्रोनाइज भेजता है, SYN भेजता है पहले डिवाइस के पास। बोलता है कि कैन वी कनेक्ट, क्या हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं? पहला डिवाइस जो है दुनिया में कनेक्ट दूसरे डिवाइस से होना चाहता है, तो SYN सिंक्रोनाइज भेजता है दूसरे डिवाइस के पास और बोलता है कैन वी कनेक्ट, क्या हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं? तो दूसरा डिवाइस जो होता है दूसरे यूजर का, वो भेजता है सिंक्रोनाइज एक्नॉलेज भेजेगा। दूसरा डिवाइस जो होता है SYN ACK भेजता है कि मतलब SIM रेडी। दूसरा डिवाइस क्या भेजता है? बोलता है सिंक्रोनाइज एक्नॉलेज, SYN ACK भेजता है और बोलता है कि SIM रेडी। तो पहला डिवाइस फिर अपने तरफ से मैसेज करता है कि ACK एक्नॉलेज, मतलब ओके लेट्स स्टार्ट। उसके बाद पहला डिवाइस
पहला डिवाइस ACK भेजेगा और दोनों डिवाइस कनेक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे को डेटा भेजेंगे, फाइल भेजेंगे, एक दूसरे से बातचीत चालू हो जाएगी, एक से डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे, और एक दूसरे डिवाइस से वीडियो कॉलिंग, मैसेज, फाइल ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें चालू हो जाती हैं। तो हमारा मोबाइल है, मान लीजिए हमारा दोस्त रहता है ऑस्ट्रेलिया में, हम उससे कुछ फाइल शेयर करना चाहता हूँ अपने दोस्त के पास, तो मैं अपना व्हाट्सएप खोलता हूँ और व्हाट्सएप से मैसेज भेजता हूँ। तो वहाँ पे मेरे मोबाइल से एक पहले से ही मैसेज निकल के उसके पास डिवाइस पे जाएगा, SYN जाएगा। तो उस डिवाइस से मेरा डिवाइस बात करेगा, कहेगा कि कैन वी कनेक्ट, मेरा डिवाइस पूछेगा यूजर, मेरे दोस्त के डिवाइस से कैन वी कनेक्ट। तो मेरे दोस्त का जो डिवाइस है, दोस्त का जो मोबाइल है, वो बोलेगा आई एम रेडी। और उसके बाद मेरा मोबाइल क्या कहेगा, ओके लेट्स स्टार्ट। इतने सारे मैसेज हैं, ये आपके मोबाइल में, मेरे मोबाइल से आपके मोबाइल में जा रहे हैं। तो दुनिया में दोनों मोबाइल कनेक्ट करने का यही तरीका होता है। दोनों डिवाइस आपस में डेटा ट्रांसफ़र कनेक्ट कैसे होते हैं और किस तरीके से डेटा एक दूसरे के पास आता जाता है। सिंक्रोनाइज और एक्नॉलेज के तरीके से डेटा एक जगह से दूसरी जगह, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में कनेक्ट होके पहुंचता है। यही TCP का काम होता है कि डेटा को यहाँ से यूजर के पास तक भेजना। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। UDP क्या है? UDP एक फास्ट कम्युनिकेशन है। UDP क्या है? फास्ट कम्युनिकेशन है। UDP फास्ट कम्युनिकेशन है। और TCP क्या है? लो कम्युनिकेशन बट करेक्ट आंसर। तो UDP फास्ट कम्युनिकेशन करता है, लाइव वीडियो दिखाता है, लैग हो चाहे कुछ भी हो। जब आप व्हाट्सएप पे बात करते हैं किसी से, कभी कभी वीडियो लैग हो जाती है, कट जाती है, पूरी वीडियो नहीं आती है, लेकिन आपको करंट वीडियो दिखाई देती है। ये UDP के द्वारा ही आपको दिखाई देती है। और जो आप लोग ईमेल भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, TCP के द्वारा होता है। जब तक आपको पहला पैकेट नहीं मिलता है, पहला मैसेज नहीं मिलता है, आपको दूसरा पैकेट TCP नहीं भेजता है, दूसरा मैसेज आपको TCP नहीं भेजता है। TCP और UDP में क्या फ़र्क होता है? TCP हम लोग देते हैं, TCP और UDP में क्या फ़र्क होता है? तो TCP में जो है एक्नॉलेज होता है, मतलब डेटा जो है आपका
यूडीपी कोई डेटा सही तरीके से नहीं भेजता है, और टीसीपी जो है एक्नॉलेज पूरा बढ़िया तरीके से आपको डेटा को भेजता है। और टीसीपी क्या है, कनेक्शन बना के डेटा को भेजता है। टीसीपी जो है कनेक्शन बनाता है, तब आपके डेटा को आपके पास तक भेजता है। और यूडीपी क्या है, कोई कनेक्शन नहीं बनाता है। और बहुत ही रिलायबल तरीके से आपको डेटा भेजता है टीसीपी। और यूडीपी का काम है कि बस धड़ाधड़ डेटा भेजते जाओ, या डेटा सही पहुँचे या गलत पहुँचे, लेकिन डेटा भेजते जाओ। टीसीपी थोड़ा स्लो काम करता है, लेकिन यूडीपी फास्ट काम करता है। फास्ट डेटा भेजना, और यूडीपी जो है स्लो डेटा भेजना, और ये फास्ट डेटा भेजने का काम करते हैं सब। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये होता है। तो हम लोगों ने यही पढ़ा है कि एचटीटीपी के द्वारा ही इंटरनेट चलता है। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलेंगे तो वेबसाइट तो खुलेगी, लेकिन आपको एचटीटीपी रिक्वेस्ट साथ में जाती है और साथ में आती है। तो अगर आप कोई फाइल ब्राउज़र पे कोई भी चीज़ खोलते हैं तो आपको एचटीटीपी नहीं दिखाई देता है, लेकिन आप उसको उस एड्रेस को कॉपी करके दूसरी जगह कहीं पेस्ट करके देखिए, एचटीटीपी रहता है उसके साथ में छिपा रहता है। वो अपने एक डिज़ाइन के तरीके से, डिज़ाइन बोलते हैं जो, या अपने तरीके से कि वेबसाइट खूबसूरत दिखे, अच्छी दिखे, इस तरीके से एचटीटीपी हमेशा हाइड रहता है। टीसीपी का काम क्या है, टीसीपी जो है मैसेज भेजने का काम करता है। यूज़र के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो लगातार मैसेज भेजता रहता है टीसीपी। अगर आपके पास पहला पैकेट से मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तभी दूसरा मैसेज भेजता है, नहीं तो लगातार पहला ही मैसेज भेजता रहता है। यूडीपी क्या है, लगातार करेक्ट डेटा भेजता है। आप गेम खेलें, लाइव वीडियो देखें, लाइव बात करें, लैग हो जाए, वीडियो कट जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। ओडीपी आपको लगातार करंट डेटा भेजता रहता है। दुनिया में दो डिवाइस हैं, आपस में कैसे कनेक्ट होती हैं। पहला डिवाइस है वो SYN भेजता है दूसरे डिवाइस के पास। पहला डिवाइस SYN भेजता है और बोलता है क्या हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो दूसरा डिवाइस क्या है, SYN ASK भेजता है और बोलता है हाँ हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो पहला डिवाइस क्या है, ACK फिर भेजता है, और दोनों कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, फाइल शेयर, फाइल वीडियो फोटो इत्यादि शेयर करने के लिए। यूडीपी फास्ट कम्युनिकेशन बनाता है, टीसीपी लो कम्युनिकेशन बट करंट ट्रांसफर देता है।
यूडीपी फास्ट कनेक्शन करता है, लेकिन बीच बीच में करेक्ट आंसर नहीं दे पाता है, लेकिन टीसीपी जो है करेक्ट आंसर देता है। टीसीपी यूडीपी में क्या अंतर है, इसका नॉलेज, टीसीपी का एक नॉलेज एकदम सही है, यूडीपी का नहीं सही है। टीसीपी का कनेक्शन एकदम सही करेक्ट काम करता है, यूडीपी का कनेक्शन सही नहीं काम करता है। टीसीपी बहुत रिलेबल है, यूडीपी रिलेबल नहीं है। टीसीपी थोड़ा स्लो डेटा भेजता है, लेकिन सही डेटा भेजता है। यूडीपी जो है फास्ट डेटा भेजता है, बीच बीच में लैग के द्वारा वीडियो कट जाती है, वो सही डेटा नहीं भेज पाता है। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी का फुल फॉर्म है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो टीसीपी जो है करेक्ट डेटा भेजने का काम करता है, यूडीपी है कि करेक्ट डेटा भेजता है, लेकिन बीच बीच में लैग हो जाती है, जिससे ये करेक्ट डेटा नहीं भेज पाता है। हाँ, ये डेटा थोड़ा फास्ट भेजता है यूडीपी, और टीसीपी जो है थोड़ा स्लो डेटा भेजता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। इसके आगे हम लोग कल किसी और टॉपिक पे बढ़िया से पढ़ाई करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। टाटा।